सभी को राधे राधे, जय हिंद। हमने कल रीजनिंग पढ़ी थी, उसके पहले हमारी सभी नंबर सिस्टम की 3 क्लास है, जिसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या हो, हमें उसमें देखना है कि 4 से कटेगी, 8 से कटेगी या 16 से कटेगी या नहीं। जिसमें से 3 हम देखेंगे, 2, 4, 8, 16, 3, 9, 0, 5, 17 और 19, 7, 11 और 13, 3, 7, 11, इन सभी जितनी भी संख्या हो हम क्या करेंगे, उनको देखते ही बता देंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, 10 नंबर की, 15 डिजिट की, कोई भी लिखी हो, तो हम उस संख्या को बता देंगे 17 से डिवाइडेड है या नहीं। तो हम आज पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम 2, 4, 8 और 16 के देखेंगे। 2 से संख्या देखनी है डिवाइड है या नहीं, तो इसमें क्या है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट या अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम। क्या होना चाहिए, सम। इवन, क्या होना चाहिए, वो संख्या इवन होनी चाहिए। दो का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट अंक क्या होना चाहिए, सम। जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, 3, 2, 5, 7, 9, 4, तो हमें किसका देखना है, लास्ट डिजिट, वो क्या होनी चाहिए, सम। तो ये क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होगी। जैसे लिखा हो 3, 4, 7, 9, 11, 3। अब उसने पूछा 2 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें लास्ट डिजिट देखना है, क्या, सम होना चाहिए। 2 से वो कटनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए, तो ये 2 से नहीं कटेगी, तो क्या हो गया, 2 का रूल, ये लास्ट सम देखना है। अब आते हैं 4 का। क्या है, 4 का, इसमें देखना है लास्ट 2 डिजिट। 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। क्या देखना है, अंतिम 2 अंक। वो क्या होने, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कोई संख्या लिख रखी है 4, 3, 4, 3, 2, 1। हमने क्या, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये 4 से नहीं कटेगी। जैसे 5, 3, 2, 4, 0। ठीक, तो हमें क्या देखना है, अंतिम 2 अंक किससे, 4 से डिवाइड होने चाहिए। इस नियम का हम किसमें यूज करते हैं, लास्ट डिजिट में, एलसीएम एचसीएफ में, तो हम इसी 4 से देखते हैं। पावर में ये सबसे मेन है, 4 डिजिट का। 4 का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 अंक से कटने चाहिए, तो इस 4 से कट रहा है, 4 दाम 40, तो क्या होगा, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। क्लियर। अब आते हैं 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होनी चाहिए, अंतिम 3 अंक कटने चाहिए 8 से।
ठीक, जैसे कोई संख्या लिख रखी है 1 2 4 5 6, दूसरी लिख रखी 7 3 4 5 7 9 8 9। अब उसने पूछा कि ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं, और इसको भी पूछा 8 से डिवाइड है या नहीं। हमने क्या 8 से 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक जो 8 से डिवाइड होगी तो वो क्या होगी, 8 से कटेगी। जैसे इसमें भी देख लेना, कितनी भी बड़ी संख्या हो लिखी हो, हमें लास्ट केवल 3 अंक देखना है। अब इसको देखो 8 5 40, बचे कितने 5, 8 7 56, तो ये क्या हो रही 8 से डिवाइड है। ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या लिखो। अब इसको देख लो 8 का नम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 बचे 2, 8 त्रिक 24, तो ये क्या हो रही 5 शेष बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, मतलब ये संख्या 8 से नहीं डिवाइड है, मतलब 8 से नहीं विभाज्य है। क्लियर। अब देखते किसका बचा है 16 का, ये 2 4 8 16 क्या है, 2 में देखना है लास्ट का 1 अंक, 4 में देखना है लास्ट के 2 अंक, और 8 में देखना है लास्ट के 3 अंक, और 16 में क्या है लास्ट के 4 अंक, 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक किससे 8 से 16 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब कटने चाहिए। क्लियर। जैसे कोई संख्या लिखी हो 3 2 4 1 7 2 9, उसने पूछा ये संख्या 16 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता है तो लास्ट के 1 अंक जो सम है या नहीं। ठीक, और जो 4 पूछता है तो लास्ट के 2 अंक, 8 पूछता है तो लास्ट के 3 अंक, 16 से पूछा तो लास्ट के 4 अंक, ये चेक करना है। जैसे इसको देखो 16 एकन्नम 16, ठीक, यहां पर कितना बचा 1, 16 सत्ते 112, तो ये क्या है 112, तो ये क्या नहीं कटेगी। 16 सत्ते 12, ठीक, तो ये संख्या क्या होगी 16 से नहीं डिवाइड होगी। ठीक, अब जैसे कोई संख्या दे दे कटने वाली, मान लो एक संख्या क्या है कटने वाली 2 3 4 5 6 7 2 6, ठीक, अब इससे पूछा वो 16 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें क्या लास्ट के 4 ही अंक देखने हैं। क्लियर। जैसे 16 32 16 16 चौको 64, बचे कितने 3, 16 दूना 32, फिर भी शेष 6 बच गया, तो ये क्या है संख्या 16 से नहीं डिवाइड है। जो यहाँ पर क्या होता 16 चौको 64, बचे कितने थे 3, 16 दूना 32, यहाँ पर क्या होता 16 और नहीं, हाँ ठीक, ये संख्या होती कौन सी, दोबारा से लिखता हूँ 4 3 2 9 4 6 2 1, सोल 17 और यहाँ पर हो गया 6। अब ये कटेगी नहीं कटेगी 16 से, ऐसा कोई भी फैक्टर क्या होना चाहिए लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक, लास्ट अंक 16 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, इसको देखो 16 के नम 16 कितने बच्चे 5, 16 3 48, 48 इसमें कितने बचे 16 3 48 9, 9 बचे 16, ये भी क्या है 16 से 16 63, ये भी 16 से नहीं डिवाइड है। ठीक, मान लो कोई संख्या लिखी हो, अब क्या है हमने 3 देख ली, अब 1 देखनी, कोई भी
1 2 3 16 या 32 मान लो, तो ये क्या है, लास्ट के 4 अंक कटने चाहिए। 16 का नम 16, 16 दूना 32, तो क्या हो रही, 16 से डिवाइड हो रही। लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए। कितनी बड़ी संख्या लिखी हो वो क्या होगी, 16 से कटेगी। तो हमने देखा 4 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। ठीक, 2 में क्या देखना, लास्ट के अंतिम अंक सम होना चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड। 4 में लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। 8 में लास्ट के 3 अंक, 16 में लास्ट के 4 अंक। जैसे 16 से तभी कटेगा जब लास्ट की क्या होनी चाहिए, सम, जो 6 से मतलब क्या 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं किसका किसका, 5 और 5 का देखते हैं, किसका, 5 का। पांच का नियम, पांच का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जिसमें अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। जीरो या 5 होना चाहिए। ठीक, कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या, 3 2 5 4 3 5, ये क्या है, लास्ट का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5। तो ये क्या होगी, 5 से डिवाइड है। यही लिखा 3 4 5 6 7 8 9 0। तो हमें ये देखना है 5 से डिवाइड है या नहीं। तो हम इतनी बड़ी संख्या 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो हमें क्या देखना, लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ये क्या होंगी, दोनों संख्याएं कटेंगी 5 से। क्लियर। अब किसका देखते हैं, हमने देखा 5 का देख लिया, 2 4 8 16 देख लिया। अब देखते 3 और 9 का। क्या है, 3 और 9 का। 3 नियम क्या कहता है, 3 का नियम, 3 और 9 का नियम सेम है। 3 9 का नियम क्या है, इनमें क्या होता है, कुल संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से कटेगी संख्या। कोई संख्या क्या है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो वह संख्या 3 से कटेगी। एक पॉइंट और है, जो हमें जो संख्या दिख जाए उनका 3 योग बन रहा है तो संख्या हम काट सकते हैं पहले से। देखो जैसे लिखी हो 3 1 2 4 2 3 9, ये संख्या उसने पूछा 3 से डिवाइड है या नहीं। तो या तो हम इनका पहले सबका योग करें, 3 + 1 + 2 + 4 + 2 + 3 + 9, जो यह संख्या 3 से डिवाइड है तो वह संख्या कटेगी। या तो हम यहां पर यह देख लें, जिन संख्याओं का योग 3 बन रहा है उनको हम पहले से काटें। जैसे ये 3 कट रहा है तो ये संख्या कटेगी। 2 1 3 बन रहा है तो ये संख्या 3 से कटेगी। 3 ये कट गई, 3 3 9 ये कट गई। अब हमारे पास इसको उधर 4 2 6, तो ये भी संख्या 3 से कटेगी, मतलब डिवाइड होगी। तो हम इनका कुल योग ना करके जो हम उन्हीं कुल संख्याओं का 3 3 से डिवाइड कर दे तो क्या 3 से कटेगी। जैसे एक संख्या दूसरी 3 2 7 9 8, ये संख्या उसने पूछा 3 से डिवाइड होगी या नहीं। तो हमने क्या किया, तो इनका सबका कुल योग निकालें जोड़ के आपस सभी संख्याओं का, या तो इनको यहीं देख ले कटेगी नहीं कटेगी। जैसे 3 से 3 कट गया
और देखा 9 से वही कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 7 2 9, ये भी कट गया। अब देखो 8 कहीं 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये क्या होगी 3 से संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। तो हमने क्या सीखा 3 के नियम, या तो कुल संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो तो 3 से कटेगी, या उन्हीं संख्याओं को 3 3 पहले से ही काट दे, जो पूरी कट गई तो वो क्या होगी 3 से कटेगी। ठीक, और अब देखते हैं 9 का। 9 और 3 का नियम बिल्कुल सेम है, इसमें भी वही है, कुल संख्याओं का योग 9 से विभाजित है। नौ से विभाजित है तो वह संख्या 9 से कटेगी। नौ से कटेगी। ठीक, कुल संख्याओं का योग जो 9 से विभाजित है वह संख्या 9 से कटेगी। जैसे लिखा हो 4 2 3 9 7 8 5 9 2 0। ठीक, उसने पूछा ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें इसमें क्या चेक करना, यथ इन सबका क्या करें, कुल जोड़े, 4 2 6 6 3 9 9 9 18, यथ सबका क्या करें योग करें, या तो वैसा इसमें भी नियम लगाएं, जिन संख्याओं का योग 9 बन रहा उनको काट दें। ठीक, तो वह संख्या 9 से कटेगी। जहां देखो 9 से 9 कट गया, क्लियर, फिर 9 से ये भी 9 कट गया, कट गए 2। अब देखो 3 2 5 4 9, ये भी 9 से कट गया। ठीक, अब देखो यहां पर आ जाओ 8 7 15, इसमें 15 5 20। ठीक, कितना बचा 20, तो इसमें हम 9 दूनी 18, तो इसमें बचा कितना शेष 2। अब 2 जो इसमें जोड़ तो कितना बच गया 4, तो अब संख्या 9 से डिवाइड नहीं, तो मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। एक और देख लो, जैसे लिख रखो 3 4 9 7 2 5 7 9, ये संख्या लिख रखी, उसने पूछा 9 से डिवाइड है या नहीं। ठीक तो अब इसमें क्या करें, देखो 9 से 9 कट गया, 7 2, ये भी 9 कट गया, 9 से 9 ये कट गया, अब कितना बचा है 5 + 4, ये भी 9 कट गया। अब यहां पर बचा है 7 और 3 10, तो इसमें बचा 1, जो यहां पर ये संख्या में नहीं कटेगी, जो यहां पर क्या होता 8 और होता, तो ये क्या होगी संख्या कटेगी। देखो 8 7 15 15 3 18, तो ये संख्या 9 से कटेगी, जो यहां पर 8 है। ठीक, तो अब हमने किसका सीख लिया, 2 4 8 और 16, फिर हमने सीखा 5 का, अब हमने सीखा 3 का और 9 का। अब किसका है, अब हमारे पास बचा है किसका 11 का। हमने सीखा किस किस का, अभी 7 का बच रखा, 7 का भी हम पहले 11 का बता देते हैं। हमने सीख लिया 2 4 8 16 और 5 3 9। ठीक, अब हम सीखेंगे किसका 11 का, विभाजकता नियम। ठीक, जैसे कोई संख्या लिख रखी हो, इसका क्या मतलब है, देखो पहले 11 का नियम। 11 का नियम, इसमें क्या है, कुल सम संख्याएं, मतलब कि सम संख्या माइनस विषम संख्या, विषम सम नंबर नहीं है, विषम संख्या और सम संख्या विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या इनका जो बराबर क्या बने, या तो 0 बने या तो 11, या तो 11 क्या मल्टीपल। संख्या का मतलब है जैसे 3 2 4 5 9 3 7 8 9, कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी है। ठीक, अब हमसे उसने पूछा ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं, मतलब कटेगी या नहीं। अब देखो हमने क्या, जो सम संख्या, जैसे ये सम संख्या चल रही,
एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद छठी, ऐसे करके। तो क्या हो रही सम संख्या है। अब इनका योग देखो 4 3 7, 9 7 16, 16 7 23 और 23 9, 23 9 कितने हो गए? 23 और 9 कितना हो गया? 32। तो सम संख्याओं का योग कितना बना? 32। अब विषम संख्याओं को देख लो, एक एक संख्या 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18। जो इनका अंतर मतलब बराबर क्या? 0 बच्चे या 11, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। अब इसमें से दे लो अंतर कितना था? 12 में 8 गए 4, तो क्या तेरा 24 बचा है, नहीं हाँ 14 बचा है। तो ये संख्या क्या होगी? 11 से नहीं डिवाइड है। ठीक, तो ये क्या है? 11 से नहीं डिवाइड। अब दूसरी संख्या देख लो, जैसे लिख रखा हो 5 2 7 9 2 4 6 7। ठीक, ये संख्या बोला उसने 11 से डिवाइड है या नहीं। अब इसको देख लेते हैं। हमने क्या सम संख्या मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या, हर दूसरी संख्या को ऐड कर लो। हर दूसरी देखो ये जुड़ गई 7 5 12, 12 2 14, 14 6 20, क्या हो गए? 20। ठीक, अब जो इसमें भी एक संख्या छोड़ के एक संख्या ऐड की, अब इसको भी एक संख्या छोड़ के एक जो बची हूं 9 2 9 11, 11 4 15, 15 7 22। ठीक, कितना आ गया? 22। तो ये भी संख्या, इसमें शेष कितना बच गया? 2। लेकिन हमें बचना कितना चाहिए? 11 या तो 0। अब यहां पर बचा 2। ठीक, अब यहीं पर एक संख्या लिखी होती कितना? 2। ठीक, अब जोड़ लो ये संख्या, देखो क्या 11 से कटेगी? हमने कहा 7 5 12, 12 2 14, 14 6 20 2 22। ठीक, सम संख्या जोड़ ली, कितना हो गया? 22। ये क्या? सम संख्याओं का योग आ गया। अब विषम संख्या देखो 7 2 9, 9 4 13, 13 7 2 7 2 नहीं हाँ 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22। तो कितना आ गया विषम संख्याओं का योग? 22। अब इनका अंतर क्या आ गया? 0। तो ये संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। या तो इनका अंतर क्या बचता? यहां पर जैसे यहां पर आ जाता 44। ठीक, यहां पर आ जाता 44 और यहां आता 22, तो इसका अंतर क्या बचता? 22 बचता। हमने क्या, या तो यहां पर 11 मल्टीपल हो, 11 दूनी 22, 33 44 55। ठीक, या तो क्या आ जाए 0, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा है? हमने 11 भी सीख लिया। अब देखते हैं किसका? 7 का नियम। ठीक, 7 का नियम। सात का नियम, इसमें क्या है? इसके 3 से 4 टाइप के बनते हैं, 3 से 4 टाइप के देख सकते हैं। जैसे एक टाइप हो गया, या तो कोई संख्या कितनी बार लिखी हो? 6 बार लगातार कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 2 2 2 2 2 2। कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 9 9 9, कितनी बार लिखी हो? वो संख्या 6 बार लिखी हो। क्लियर? वो संख्या 6 बार लिखी हो तो क्या होगी? 7 से डिवाइड होगी, चाहे चेक करके देख लेना। क्लियर? या तो कोई संख्या जैसे 1 1 1 कितनी बार लिखा हो? 6 बार, तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। या तो लिखा हो 3 3 3 3, कोई मतलब कोई भी संख्या लिखी हो वो लगातार 6 बार लिखी हो तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब देखो टाइप 2। टाइप 2, इसमें क्या है? कोई भी संख्या हो 3 बार वो सेम संख्या जैसे लिखी हो, 2 3 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, तो क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाए? कोई भी संख्या लिखी हो, कैसे? 4 2 4 2 4 2। ठीक, कोई भी संख्या मतलब वो लिखी किस फॉर्म में हो? ए बी और ए बी। क्लियर? तो वह संख्या क्या होगी? 7 से डिवाइड होगी। ठीक, इसमें क्या हो? लगातार क्या हो? ए कितनी बार, मतलब कोई भी संख्या मान लो बी कितनी बार लिखी हो? 6 बार। क्लियर?
तो क्या होगी 7 से सेम संख्या होनी चाहिए 6 बार, ठीक। इसमें क्या हो ए बी फॉर्म में लिखी हो। अब टाइप है 3, टाइप 3, इसमें क्या है, कोई भी संख्या कैसे लिखो, ए बी सी, मतलब कोई भी संख्या 2 बार लिखो, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, चेक करके देख लेना, ठीक। मान लो लिखिए 2 4 6 2 4 6, एक ये भी कटेगी, 3 2 1 3 2 1, मतलब कोई भी संख्या किस फॉर्म में लिखो, ए बी सी की फॉर्म में, क्लियर। अब आ जाओ टाइप नंबर 4, टाइप 4, इसमें क्या होगी, हमें 6 संख्याएं केवल दिखेंगी, इसमें हम 6 ही संख्याओं को देख के काट सकते हैं, क्लियर। जब 6 संख्याएं लिखूं, इस नियम में क्या है, टाइप 4 में कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसको हम देख के पता कर सकते 7 से कटेगी नहीं कटेगी। जैसे लिखियो 2 3 5 7 9 8 7 5 2 1, इतनी बड़ी संख्या है, उसने पूछा ये 7 से डिवाइड है या नहीं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हर 3 का पेयर बनाएंगे, 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। जैसे 5 2 1 का, ये क्या हो गया प्लस, फिर अगली 3 संख्याएं माइनस, 9 8 7 क्या होंगी माइनस, ठीक। अगली 3 संख्या क्या प्लस, ठीक। अब हमारे पास क्या बची, एक संख्या, तो ये क्या है प्लस में ही है, क्लियर। अब हमें प्लस प्लस का जोड़ लेना है और माइनस में घटा देना, जो वह संख्या जो शेष आएगा जो 7 से कट रही है, तो संख्या 7 से डिवाइड है। देख लो, जैसे प्लस प्लस के जोड़ लो, 5 2 1, फिर कितना है 3 5 7 3 5 7। जैसे हमें 3 संख्या एक पेयर नहीं बना, तो मान लो उसमें क्या है, आगे 2 जीरो है, मतलब वो संख्या 3 की बनानी है हमें, ठीक। अब यहाँ क्या लिख सकते, 0 0 और 2। अब इसको जोड़ लो, 7 2 9 1 10 का 0, 5 2 7 1 8, 5 3 8, ये कितना बन गया 880। अब हमारे पास देखना माइनस कितना है, 987, जो इसमें हम 987 माइनस कर दें, 987, ठीक। और वह संख्या किससे, 7 से डिवाइड होगी, तो मतलब इतनी बड़ी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी, क्लियर। अब देखो इसमें से कितना माइनस बचेगा, 987, ठीक। कितना आएगा, 2 नहीं 3, यहाँ कितना है 7 9 8 2 16 9, ठीक। इसको क्या है, इसमें माइनस करके देख लो कितना कितना है हमारा, 987 में तुम क्या करो 880 घटा लो, 880 कितना बचा 701। जो यह संख्या किससे 7 से डिवाइड, देखो यहां देख लो क्या हमने बताया, प्लस के संख्या जोड़नी है और प्लस के माइनस घटा देना, ठीक। हमारे पास क्या बचा है 5 2 1 3 5 7, इधर क्या बचा है प्लस 0 0 2, कितना गया 7 2 9 1 10 का 0, 5 2 7 1 8, 5 3 8, ये आ गया हमारा कितना 880। हमें घटाना कितना है 987, तो हम इसमें से क्या करें 987 में से हम 880 घटा दें, 987 में जो हम 880 घटा दें तो कितना बचेगा 701। जो यह संख्या 107 नंबर 7 से डिवाइड है, तो क्या होगी 7 से यह पूरी संख्या कटेगी। जैसे 7 का नम 7 बचा कितना 3, तो यहाँ कितना होगा 37, 7 21 7 चौक 28, 7 पना 35, मतलब ये संख्या क्या होगी 7 से नहीं कटेगी, क्लियर, 7 से नहीं कटेगी। अब देखो यही एक और देख लेते हैं इस संख्या कोई, चौथा टाइप क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो 2 3 2 4 5 7 9 2 3 2 1 4 5 7, उसने पूछा ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं, या तो हम 7 से सबको काटना शुरू कर दें, ठीक, तो पता चलेगा 7 से डिवाइड है नहीं डिवाइड, या तो हम 3 पेयर बना ले, कितनी संख्या 3 का पेयर, ठीक, 3 पेयर, हम पहले को प्लस माने, दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को प्लस, फिर चौथे को माइनस, ठीक।
प्लस वाली प्लस संख्या जोड़ लो और माइनस वाली माइनस जोड़ लो, आपस में घटा दो, जो 7 से कट रही है तो वो संख्या कटेगी। अब देखो हमारे पास प्लस कितनी है 4 5 7, इधर प्लस कितनी है 7 9 2, इसका जो योग कितना हो गया 7 2 9, 9 5 14, 7 4 11 1 12, इसका प्लस वाले बना है 1249। अब माइनस वाले जोड़ लो, कितना है माइनस वाले कितना है 3 2 1 2 4 5, इसका कितना है 5 1 6 4 2 6 3 2 5, कितना इसका है 566। 566 को जो हम 1249 में घटा दें और वह संख्या जो शेष आए, जो 7 से डिवाइड हो रही, तो वो संख्या पूरी किससे होगी 7 से कटेगी। ठीक, अब इसमें से माइनस करो, 1249 में 566 कितना बचेगा, 9 में 6 गए 3 और 14 में 6, इससे दहाई लिया 14, 14 में 6 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचा 1, 11 में 5 गया कितना बचेगा 6। 883 जो 7 से डिवाइड है तो क्या होगी संख्या 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। देखो काटो, 7 9 63 बचा कितना 5, 7 9 63 बचा कितना 5, 7 7 49 मतलब 53 है, तो ये संख्या ये भी नहीं कटेगी। क्लियर, जो संख्या क्या हो कट जाए, मतलब कोई भी संख्या लिखी हो जो हम प्लस और माइनस में जोड़े, वह संख्या जो 11 से क्या हो डिवाइड, मतलब 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक, प्लस माइनस को अंतर जो आए, तो वह संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड होगी। क्लियर, हमने किस किस का देख लिया। अब हमने 2 4 8 16 नियम पहले सीखा, फिर सीखा 5 का, फिर देखा 3 और 9 का, फिर हमने देख लिया अभी 7 का, अब देख लिया 11 का। अब देखेंगे किसका 13 का नियम। किसका देखेंगे 13 का नियम। 13 का नियम क्या कहता है, अभी हम ये सारे नियम सीख रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना हमें करने में मात्र 2 से 3 सेकंड, मतलब 5 से 6 सेकंड लगेंगे हर क्वेश्चन में करने में, जो सारे नियम तुमको आते हैं। ठीक, 13 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या, ठीक, क्या हो, कोई भी संख्या, उसका लास्ट अंक, उसका अंतिम अंक, कोई भी संख्या उसका अंतिम अंक, अंतिम अंक को डबल करके क्या करना है, डबल करना है, मतलब जैसे क्या अंतिम अंक को क्या करना है 2 से मल्टीपल कर देना है तो वो डबल हो जाएगा। ठीक, क्लियर, जो भी कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 3 2 1, तो हमने क्या करना, लास्ट संख्या क्या करना है डबल कर देना है, डबल कर कितना होगा 2, तो इसमें से क्या करना है 2 माइनस कर देना, क्या करना है 2 प्लस करना है या माइनस। 13 के नियम में क्या कहता है 2 प्लस करना है या माइनस, तो तुम क्या प्लस करना है जैसे 4 और 3 कितना होगा 34, तो ये 7 से कट रही नहीं कट रही है, संख्या नहीं कट रही है। क्लियर, तो ये क्या होगा 7 चौक 28, 7 वाला 35, मतलब ये संख्या नहीं, मतलब क्या है लास्ट डबल क्या करना है, लास्ट अंक को क्या करना है डबल कर देना है। ठीक तो संख्या क्या होनी चाहिए डबल, तो उसके बाद क्या 7 से कट किससे 13 से डिवाइड होनी चाहिए, किस, हाँ नहीं सॉरी, तो वो 13 से डिवाइड होनी चाहिए, किससे, सॉरी 13 से डिवाइड होनी चाहिए। क्लियर, तो ये 13 दूना 26, 13 या 39, मतलब ये संख्या क्या होनी चाहिए डबल नहीं, क्या अंतिम अंक को डबल करके उसमें जोड़ देना, नहीं उस संख्या में क्या कर देना है जोड़ देना है। उस संख्या में जोड़ देना है, तो वह संख्या 13 से डिवाइड होगी।
क्लियर। अब जैसे कोई भी संख्या क्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, जैसे लिखा हो 3, 2, 4, 5, 6, ठीक। उसने पूछा 13 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें क्या करना है, 6 इसका डबल करना है, ये कितना हो जाएगा 12, इसका डबल कर देना 12, इसमें से 12 जोड़ देना है, ठीक, इसमें से 12 जोड़ देना है, इसका काम खत्म हो गया, इसको डबल करने के बाद इसका काम खत्म। अब 12 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 5 2 7, 4 1 5, 3 2, अब इतना आ गया, या तो इतना देख लो, अभी भी बड़ी संख्या तो फिर भी इसको डबल कर लो, 7 दूनी 14, और फिर इसमें से जोड़ दो, अब कितना हो जाएगा 5 4 9, 2 1 3 3। अभी भी संख्या जो है बड़ी दिख रही है, अभी तुमको लगना है कि नहीं भी संख्या पता नहीं कटेगी या नहीं कटेगी, फिर भी इसका डबल कर लो, 9 दूनी 18, तो इसमें फिर 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 3 8 2 10 1 11 के 1 3 1 4 1 5। जो यह संख्या 13 से डिवाइड है, तो ये संख्या क्या होगी 13 से डिवाइड होगा, 13 चौको 52, तो ये क्या होगी संख्या, पूरी संख्या क्या होगी 13 से डिवाइड है। क्लियर। हमने क्या, कोई भी संख्या लिखी है, ठीक, कोई भी संख्या लिखी है। अच्छा यहां पर क्या है 13 51 आ रहा, कितना 8 3 11, तो यहां पर ये संख्या क्या है 13 से डिवाइड नहीं, जो यहां पर 52 आ जाता, क्लियर, 52 आ जाता, तो ये संख्या क्या होती 13 से डिवाइड होती, ठीक। अब अगली संख्या देख लो दूसरी, जैसे लिख रहा हूं 3 2 4 5 7, अब उसने पूछा ये 13 से डिवाइड है नहीं डिवाइड, ये तो संख्या क्या हुई नहीं कटी, ठीक। अगली संख्या देख लेते हैं। क्लियर। हमने क्या बताया 13 का नियम, जैसे लिखा हो 3 2 4 5 6, ये लिख रखी संख्या, ठीक। हमने क्या, तो लास्ट को क्या करना है डबल, कितना हो गया 6 दूनी 12, इसमें इसको भूल जाना है, कौन सी संख्या को, जिसको डबल किया है, ठीक, इसमें से 12 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 5 2 7 4 1 5 3 2 या तो यहां से काट के देख लो, अभी भी लगता है कि हमें नहीं कट रही है, तो इसको फिर डबल कर लूं, 7 दूनी 14, तो इसमें क्या करो, ये तो हट जाएगी, इसमें से 14 ऐड कर लो, 5 4 9 2 1 3 3। अब भी देखना ये संख्या बड़ी दिख रही, जो 13 से काटने में दिक्कत आ रही, फिर भी इसको डबल कर लो, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो इसमें ये तो खत्म हो गई, इसमें से 18 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 3 11 3 1 4 1 5, इसका भी क्या आया 51, मतलब ये भी संख्या 13 से नहीं डिवाइड है। क्लियर। मतलब ये संख्या जो थी वो 13 से नहीं डिवाइड है। अब एक देखो डिवाइड होने वाली संख्या, अब क्या दिखाते हैं डिवाइड होने वाली संख्या, लिखा है 4 3 3 4 और 6, ये संख्या लिखी है, ठीक। अब इसमें चेक करना है 13 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, इसका डबल करोगे, ये संख्या डबल होते ही इसको भूल जाओ, कितना हो गया 12, इसमें से ऐड कर दो, 4 2 6 3 1 4 और 43 ये, ठीक। अब फिर इसको डबल कर लो, ये संख्या यहाँ हट जाएगी, 6 दूनी 12, अब कितना आ गया 4 2 6 3 1 4 4। अभी देखना इसको, अभी इस काट के देख लो, या तो फिर इसको डबल कर दो 6 को, 6 दूनी 12, तो यहां से हट जाएगी, कितना आएगा 12, 4 2 6 4 1 5। ये देखना संख्या 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी, मतलब ये भी नहीं कटेगी। क्लियर। आप भी देखो कोई भी संख्या एक लिखो, ऐसी कोई भी संख्या बताओ, मल्टीपल करो आपस में, उसका कोई भी संख्या एक बताओ, जैसे 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक। अब देखते हैं कोई संख्या कौन सी 13 से डिवाइड है या नहीं है। कोई भी संख्या, मान लो एक संख्या कोई ले लेते हैं कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जिसमें से देखना है 13 से डिवाइड है या नहीं, कितनी भी बड़ी से बड़ी।
कोई भी एक संख्या बताओ जिसका मान लो कितने से 13 से इतनी बड़ी संख्या लिख रखी, जैसे लिखा हो 815730 अब उसने पूछा ये 13 से डिवाइड है या नहीं। क्लियर, ये संख्या आ गई। ठीक, अब इसको देखना मैंने क्या बताया, 13 से डिवाइड होने क्या है, लास्ट अंतिम अंक को डबल करना है और प्लस कर देना है। ठीक, अब 13 से तुम एक एक संख्या काटोगे फिर भी टाइम तो लगेगा ही। क्लियर, और अब हम क्या करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं हर संख्या को। अब हम एक का डबल कर ले तो कितना आएगा 2, तो इसमें इसको भूल जाओ एक को, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, 4 7 और ये संख्या सेम रहेगी। ठीक, अब क्या करना, इसको डबल कर लो, 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 ये कितना हो जाएगा 8 7 15 जीरो रहते पर लिख लेते हैं पूरी संख्या कितनी लिखी है। इसको डबल करने के बाद 47037518। ठीक, फिर इसको डबल कर दें, 4 दूनी 8, तो इसका काम खत्म। ठीक, अब कितनी हो जाएगी 8 7 15। ठीक, फिर 3 7 5 1 और 8, फिर इसका डबल करो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब कितना हो जाएगा 1 4 7 5 1 8। फिर हमने कहा इसका डबल करो, 1 2 2। ठीक, 7 सेम वही ऐड कर दो, 4 2 6 7 5 1 और 8। फिर इसका डबल करो, जो जब तक तुम्हें ऐसी संख्या न मिल जाए जो तुम्हें काटने में आसान हो। इतनी बड़ी संख्या को हम काट सकते हैं, 13 से काटे जो। ठीक, लेकिन हमें वहां पर मिलेगी केवल 2 से 4 अंक, 3 से 4 अंक की मान लो मिल गई, वो देखना है। तो हमें लास्ट की डबल करके उसमें से ऐड करते जाना है। ठीक, अब हमारे पास कितनी बची 6 दूनी 12, इसमें से जोड़ दो, कितने 7 दूनी 7 2 9 5 1 6 1 और 8। फिर इसको डबल करो, 9 का 2 18, तो 18 इसमें से ऐड कर दो, 8 6 14 2 1 3 8। अब फिर इसको डबल करो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 8 3 है, उसमें से जो 4 दूनी 8 जोड़ोगे, 8 3 11 के 1 8 1 9। अब ये संख्या देख लो कटेगी नहीं कटेगी, तो 13 सती 91। तो इतनी बड़ी संख्या क्या है, 13 से डिवाइड है या नहीं डिवाइड है, उसका नियम केवल एक है, जो हम लास्ट संख्या को डबल करें और ऐड कर दें। जो वह संख्या 13 से डिवाइड है या नहीं, उसमें से क्या पूछता क्वेश्चन में ये आता है, जैसे लिख के आ गया 3 डिजिट की, ये आ गया। उसने पूछा 13 से डिवाइड है या नहीं डिवाइड है, तुम एक एक के काटोगे तो समय लगेगा, तो इसमें क्या करना, इसको डबल कर देना, इसमें से ऐड करना, 3 दूनी 6। ठीक, 3 दूनी 6 जितने जो तो 6 4 10 का 0 3 1 4। तो ये संख्या देख लेनी 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्लियर, 13 का नियम आ गया। अब हमने क्या बताया था 19 का, अब हम देखते हैं 19 का नियम। ये लास्ट नियम होगा, हमने सभी संख्याओं का नियम देख लिया। ठीक, अभी हम तुम्हें बताएंगे, जैसे लिखा हो 6। ठीक, 6 से कौन कौन सी कटेगी, वो अभी सभी संख्याओं, जितनी भी संख्याएं हमें देखनी है, किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी दे दे कि ये कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक, तो अभी हम किसका देखते हैं 19 का। इसका नियम क्या है, लास्ट का अंतिम अंक, लास्ट का अंतिम अंक क्या करना है, इसमें से अंतिम अंक को डबल, मतलब कि मल्टीप्लाई 2 से ही करानी है। किससे करानी है, 2 से ही करानी है। ठीक, इसमें से भी वही सेम है शायद, क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। क्लियर, इसमें भी अंतिम अंक डबल करके कुल संख्या में ऐड करना है, कुल संख्या में जोड़ देना है। क्लियर, तो वह संख्या किससे कटेगी, 13 और 19 का सेम नियम है, 13 और 19 का। क्लियर, जैसे लिखा हो 379, ये संख्या लिखे, उसने पूछा 19 से डिवाइड है या नहीं। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसका डबल कर देना है और इसमें से जोड़ देना है, 9 दूनी 18, इसमें से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 7 15 3 1 4 1 5। तो ये संख्या क्या है 19 से डिवाइड है या नहीं।
तो ये संख्या क्या है 19 से नहीं डिवाइड है। अब एक संख्या और देख लो, कोई भी संख्या, ठीक, जैसे लिखा हो 228। अब उसने पूछा है 19 से डिवाइड है या नहीं, तो इसको भी वही करना है इसका डबल कर देना है, ठीक। 8 दूनी 16, इसमें 16 से ऐड कर दो 16, 6 2 8 3। ये संख्या देखो 19 दूना 38 कट रही, तो 228 क्या है 19 से कट रही है। हमें उसमें से वो 4 ऑप्शन देगा, जैसे दिख गया 2 3 4 5 2 9 और दे दिया 2 2 8 3 7 9। क्लियर। उसमें से ये पूछेगा कि कौन सी संख्या 19 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 19 से डिवाइड है। तो हमने जो नियम क्या बताया, लास्ट वाली संख्या को डबल कर दो, क्लियर, और उसमें से जोड़ दो। 4 दूनी 8, तो इसका कितना हो जाएगा 8 2 10, इसका कितना बन गया 40। आसान है नहीं, आसान है काटने में, ठीक। तो ये संख्या 19 से नहीं कटेगी, इसका डबल कर दो, 9 दूनी 18, इसमें से 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 2 10 5 1 6 1 7, मतलब 70। ये भी 19 से नहीं डिवाइड है। इसको देखो 8 दूनी 16, इसमें 16 ऐड करो, 6 2 8 2 1 3, तो ये देखो 19 से डिवाइड है, 19 दूना 38। अब इसको देख लो, इसको 2 से डिवाइड मल्टीपल करो, इसमें से ऐड करो, 9 दूनी 18, तो 18 इसमें ऐड करो, 8 7 15 5 2 1 3 1 4 1 5। ये भी संख्या क्या है 9 से मतलब 19 से नहीं डिवाइड है। तो हमने देखा एक है इसमें कौन सी 228। हमने सभी नियम देख लिए, अब देखना है कौन से जो हमारे बच गए। जैसे हमने देखा 2 4 8 16 5 3 9 11 7 13 19। हमने इतनों के क्या नियम सीख लिए, क्लियर। अब जैसे हमें दे दे क्या 6 दे दे, ठीक। अब हमसे पूछे जैसे ये संख्या लिख रखी है, ये संख्या लिख रखी, वो बोले 6 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें क्या करना है, इनके 2 फैक्टर बनाना है, 2 फैक्टर बनाना है, जो जैसे 3 और 2, क्लियर। कितने 3 और 2। अच्छा अब ये हमें देखो आसान होगा कि नहीं देखना। हमें लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 का नियम क्या कहते हैं, लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए या 2 के मल्टीपल होना चाहिए, क्लियर। तो ये देखो 2 यहां पर सम नहीं है, मतलब इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या संख्या 6 से नहीं डिवाइड होगी, ठीक। अब जैसे कोई संख्या लिखी हो 3 4 5 7 9 2 8, ये संख्या हमसे देखनी है 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 6 का हमने क्या किया 2 फैक्टर ऐसे बनाए जो एक ही पहाड़े में ना आते हों, क्लियर। जैसे 3 2, तो 3 नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का 9 का योग बना के काट लें, ठीक। हमें क्या जैसे ये 6 का इसमें से क्या देखना है 3 और 2, इन दोनों से कट रही है तो वो संख्या 6 से कटेगी। हमने 2 का पहले देखा, लास्ट में सम है मतलब इवन नंबर है, मतलब ये 2 से कटेगी। अब देखना किसका है 9 का, मतलब 3 का। 3 नियम क्या कहते हैं, जहां पर 9 बने उसको काट दो, 9 से 9 कट गया, 7 2 9 ये कट गया, 5 और 4 ये कट गया, 3 ये कट गया। अब सारी संख्याएं कट गई, मतलब ये संख्या क्या होगी 6 से डिवाइड होगी, क्लियर। अब जैसे 6 का हमने देखा, ठीक, किसका देखा 6 का, 6 का देख लिया। अब किसका देखे 3 का 4 का 5 का हमने देखा, 6 का 7 का भी देख लिया, 8 का देख लिया, 9 का देख लिया, 10 में है क्या लास्ट में 0 होना चाहिए, क्लियर, 10 से वो कटेगी। 11 का सीख लिया, अब देख लो 12 का, जैसे क्या हो 12, ठीक। हमने 1 से शुरू की कहां तक 19 12 19 तक सीख लिया यहां तक, ठीक। अब हमारे बीच में क्या रखा 12, तो इसको किस किस से काटेंगे 3 और 4 से देख सकते हैं, क्लियर। इसके 2 फैक्टर बने 3 और 4। जैसे लिखी हो कोई भी संख्या लिखी हो, ये संख्या लिखी है, उसने पूछा ये 12 से डिवाइड है या नहीं, तो हम जो 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो समय लगेगा, क्लियर। और हमें क्या देखना है 3 और 4, क्लियर, 3 और 4। तो 4 नियम कहता है लास्ट के 2 अंक जो 4 से कट रहे हैं, क्लियर, तब वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो हमने 2 देखा, तो ये संख्या मतलब 12 से नहीं डिवाइड है, क्लियर। जैसे कोई संख्या लिख के आगे मान लो 9 2 4 5 1 और कितना आ गया 6, ठीक। उसने पूछा ये संख्या 12 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें इसके 2 फैक्टर बनाना है। कौन कौन से, जो एक ही टेबल में ना आते हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक।
जैसे 4 और 3 बन गया फैक्टर, इनका मल्टीपल क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। क्लियर। तो 4 नियम कहता है लास्ट के 2 अंक जो 4 से कट रहे हैं मतलब वो संख्या 4 से कटेगी। 3 नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो हमें क्या कहना है, 3 से देख लेना है, 9 से कट गया, 3 त्रिक 9, और 4 2 6 इनका भी योग 3 से कट रहा है, 5 1 6 इनका भी योग 3 से कट रहा है, और 3 दूनी 6 मतलब ये संख्या 12 से डिवाइड है। क्लियर। अब हमने किसका देख लिया 12 देख लिया। ठीक। अब हमने देखो 12 के बाद किसका 13 देख लिया, बचा किसका 14 का। ठीक। 14 क्या नियम है, 2 फैक्टर बनाओ इससे। जैसे किसका किसका बनना है, 7 और 2 का बन रहा है, 7 दूनी 14। जैसे कोई संख्या क्या लिखे हो 5 2 4 5 9 2, उसने पूछा ये किससे 14 से डिवाइड है या नहीं है। वो 4 ऑप्शन देगा तुम्हें, जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 2, ठीक, 3 2 9 2 1 4 5 6 7 9, ये ऑप्शन दे दिया। उसने पूछा कि इनमें से कौन सी संख्या 14 से डिवाइड है। क्लियर। कौन सी संख्या 14 से डिवाइड है। तो 14 का हमने नियम क्या बताया है, उनके 2 फैक्टर बनाओ जिनका एचसीएफ 1 हो। 7 और 2 बन गया। अच्छा 2 का नियम ये कहता है कि लास्ट संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। लास्ट संख्या सम होनी चाहिए, तो हमें एक ही इसमें मिल रही है। क्लियर। ये तो मतलब होंगी ही होंगी नहीं, ये तो क्लियर होगा, तो ये तो कटेंगी नहीं कटेंगी। लेकिन इसको देख, ये 2 तो मिल गया, 2 से कट रही है। अभी किसका देखना है हमें, 7 का। क्लियर। 7 का नियम हमने क्या कहा था, इनको 3 अंकों का जोड़ा बनाओ। ठीक। एक को प्लस करो 3 में से और अगली 3 माइनस करो। तो जैसे हमारे पास कितना है 452, 452 और किसका माइनस करना है 23। मान लो यहाँ पर 3 संख्या बना ले, हम आगे 0 बना लेते हैं। ठीक। अब इसको माइनस करो, कितना बच गया 12 में 3 गया, कितना बचा 9। ठीक। 4 में 2 गया 2 4, जो यह संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, तो मतलब ये 14 से कटेगी, क्योंकि 2 का नियम तो लग रहा है, लास्ट में सम संख्या मतलब 2 से कट रही है। अब देखो सछंग 42। ठीक। अब बच गया 9, 7 बचे, कितना शेष 2, मतलब ये भी संख्या नहीं कटेगी। क्लियर। जो यहां पर क्या आता, एक संख्या यहां पर बढ़ जाती, कितना शेष बच रहा है 9। सछंग 42, एक सेकेंड, यहां पर बचता कितना 0 आ जाता, कितना 450 आ जाता। क्लियर। 450 आ जाता। ठीक। तो यहां पर 450 मतलब अंतिम 2 से कट रहा है, 0 मतलब 2 से कट रही है। क्लियर। अंतिम अंक जैसे 0 लिखा है, कोई भी इधर संख्या मतलब वो 2 से डिवाइड है। क्लियर। जैसे 2 फिर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, लास्ट का अंक। अभी के लिए हमने देखा कि यहां पर लिखा है 450। अब इसमें से 0 माइनस करो, कितना आएगा 7। यहां पर लिख के आ गया कितना 450 माइनस 0 2 3। अब इसमें से माइनस करना, तो यहाँ पे कितना 7, यहाँ 4 चला 2, यहाँ पर 4। अब ये देखना कटेगी नहीं कटेगी। सछंग 42, 7 गन्नम 7, मतलब ये संख्या अब क्या है कटेगी चारों में से। क्लियर। 14 भी नियम सीख लिया। ऐसे ही मतलब कि सभी नियम ऐसे ही बनते जाएंगे अब, जिनका फैक्टर 2 बनाना है। ठीक। जैसे लिखी हो 18, 18 को हम क्या बना सकते हैं 6 और 3, 6 और नहीं 3 6 नहीं बनेगा, 9 और 2, 6 और 3 इसलिए नहीं बनेगा कि एक ही टेबल से देखो कट रही हैं। क्लियर। इसलिए 6 और 3 नहीं बनेगा, तो 9 और 2। ठीक। कोई भी संख्या लिखो, या तो उसका अंक क्या हो लास्ट में क्या हो सम हो। ठीक। या तो वो संख्या किससे कटेगी, मतलब 2 से कटेगी। और 9 का नियम कहता है सबका योग जो 9 से कट रहा है, तो वो संख्या 9 से कटेगी, तो वो किससे कटेगी 18 से। क्लियर। ठीक। अब कोई भी संख्या मान लो 36। ठीक। 36 का नियम क्या है बताओ, 36 का नियम ये लिख सकते हैं 9 और 4। ठीक। तो वो संख्या 9 से कटनी चाहिए सब कुल योग, और 4 से अंतिम 2 अंक।
क्लियर। जैसे लिख रखा है 33, 33 से क्या बना सकते हैं 11 और 3, क्लियर। 3 नियम हमें पता है कि तीन कुल योग जो 3 से कट रहा है तो वो संख्या कटेगी 3। और 11 का नियम क्या कहता है, एक संख्या छोड़ के एक संख्या जोड़े और फिर उन आपस में जो संख्या को घटाए जो उनका योग 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से कटेगी। मान लो दे दिया 99, कोई भी दे दिया तो इसका क्या है 11 और 9, क्लियर। तो 11 से भी हमें पता है नियम 9 का नियम जो हमें इतनों का नियम पता है कितनी संख्याओं का, ये जो संख्याएं लिखी है हमने, तो तुम कोई भी संख्या काट सकते हो, ठीक। अब चलते हैं कहा क्वेश्चन पे, हमने सभी संख्याएं सीख ली, कोई भी संख्या आ जाए, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन बताओ क्या है क्वेश्चन में। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित है। हमने 16 का नियम क्या बताया था, लास्ट के 4 अंक, ठीक, लास्ट के 4 अंक। इसमें से देखो 5-5 अंक हैं, ठीक, क्लियर। हमें देखना है कि कौन से लास्ट के 4 अंक जो वह संख्या कट रही है 16 से तो वो कटेगी। अब देखो इसमें से, और क्या लास्ट में सब में देखो इवन है तो मतलब सभी संख्या कटने के चांस हैं। इनमें से एक भी ऑड होती ना तो वो संख्या 16 से नहीं कटती, क्लियर। अभी के लिए सारी संख्या मान लो कट रही हैं। इसको देखो पहले 4 अंक, तो इसको 16 चौको 64, बचा कितना 4, ठीक। 16 दूना 32, 16 दूना 32, ठीक, बचा कितना हमारे पास 10। अब कितना हो गया टोटल 106। अब ये कटेगी नहीं कटेगी, 16 सत्ते 112, 16 छिकड़िया 96, मतलब ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। अगली देखो 4 अंक, इसको देखो 16 चौको 64, कितने बचे 64 कितने बचे 13, मतलब टोटल बच गए हमारे 137। 137 को देखो काटो 16 से, 16 छिकड़िया 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। जब इसमें से कितने 137 में घटाओगे कितना बचेगा 9 बचेगा, लास्ट में कितना हो गया 6, 16 छिकड़िया 96, मतलब ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 16 से डिवाइड है। अगली देख लो क्या है, 16 से काटो, 16 चौको 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना बचा 3 बचा 48, ठीक। 16 दूना 32, अब कितना बचा 4, फिर 48 हो गया, 16 तिया 48 ना, तो ये भी संख्या कट रही है। इसको दोबारा देखो ऊपर वाली संख्या, ये संख्या देखो 16 से कटेगी नहीं कटेगी, कितनी है 7 7 7 7 7 6, ये संख्या देखो 16 से कटेगी या नहीं कटेगी। हमें इससे नहीं मतलब है, पांचवी संख्या से, हमें लास्ट के 4 अंक देखना है, क्लियर। इसको काटो 16 से, 16 चौको 64, कितना शेष बचा हमारे पास 16 चौको 64, तो 6 7 6 13, कितना हो गया हमारा इधर 137। अब इसको काटो कितने से, कितनी बार जाएगा 16 अट्ठे कितना होता है 16 अट्ठे 128 ना, 16 अट्ठे 128, 16 नहीं 144, तो 16 अट्ठे 128 इसमें से काटो, माइनस करो, कितना बचेगा 17 में 8 जाएगा 9 बचा। अब यहाँ कितना बचेगा लास्ट के अंक 6, तो 16 छिकड़िया 96, ये भी कट रही है। तो अच्छा इसमें कटने एक सॉरी क्वेश्चन में क्या बोला है नहीं कटने वाली, तो हमें पता कौन सी चली, एक ये पहले नहीं कट रही है, देखो ये हमारी संख्या नहीं कट रही है, ये संख्या हमारी कट गई, ये भी हमने देख लिया कट गई, तो मतलब ये जरूर कटेगी। जब एक संख्या हमें मिल गई कटने वाली, उसने क्या पूछा कटने वाली, हमने क्वेश्चन में ये नहीं ध्यान दिया कि नहीं पूछा है कौन सी संख्या नहीं कटेगी, तो हमारी कौन सी संख्या नहीं कटेगी पहली वाली, क्लियर। और ये भी कट जाएगी, चेक कर लेना, ठीक। आगे चले, ये बताओ
ये क्या बोला, 3 से संख्या क्या है, कटेगी या नहीं कटेगी, विभाज्य मतलब डिवाइड होनी चाहिए, क्या डिवाइड होनी। हमने 3 नियम क्या बताया है कि सब या तो कुल संख्याएं जोड़ लें, ठीक, या तो हम 3-3 पेयर बना के काट दें। जैसे यहां पर देखो, ये 3 से 3 कट गया, ठीक, 3 से 3 ये कट गया। अब देखो कौन कौन से कट रहा है, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट गया, 3 दूनी 6, ये भी कट गया 3 से। अब कौन कौन से बचा हमारे, 5 और 2, तो ये क्या होगा 7, मतलब 3 से ये नहीं कटेगी, ठीक। अगली देखो, 3 त्रिक 9, ये भी कट गया, 3 ये भी कट गया, 3 दूनी 6, ये 4 2 6, ये भी कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, 8 5 13, 13 किससे कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। अगली संख्या देखो, 3 से 3 कट गया, 3 त्रिक 9, ये कट गया, 5 4 9, ये कट गया, 7 और 2 9, ये कट गया, 3 ये कट गया, ठीक। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी, ठीक। अगला देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे। यहां देखो क्या पूछ रहा है कि यदि कोई संख्या लिखी, किस फॉर्म में लिखिए, x 3 2 0 और 8, वो पूछ रही है 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसका क्या बताना, हमें x का मान बताना है, ठीक। अब हमें ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, इनका ये देख ले, इसमें संख्या 3 के सबका योग बना के जो शेष बचे वो इसमें से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ध्यान देना, देखो यहां पर क्या है, 8 2 10 3 13, 13 योग बना, 13 में से हम 3 को इसमें कितने काट सकते हैं, 3 चौक 12, तो हमें कितना शेष बच गया, एक शेष बच रहा है रिमाइंडर। इसमें से हम कौन सी संख्या ऑप्शन जोड़ दे जो 3 पेयर बन जाए, मतलब 3 का मल्टीपल बन जाए, ठीक। जैसे हम 1 में 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 3 में 1 जोड़े तो क्या बनेगा, 4, मतलब 3 से संख्या ये भी नहीं कटेगी। 5 में जो 1 जोड़ रहे हैं तो क्या बन रही है, 6, मतलब ये 3 से कट रही है। इसको देख लो, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, मतलब ये भी नहीं कट रही है, क्लियर। तो हमारे पास क्या बचा है, 5, सेकंड नंबर ऑप्शन, क्लियर। अगला देखो ये बताओ, ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक, नहीं ये क्या है, अलग है, ठीक। इसमें से उसने क्या पूछा है, देखो क्या बोला, यदि कोई संख्या किस फॉर्म में लिखिए, 3 x 3 4 5 1, संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से वो कटेगी। x का अंक क्या होगा, x के संभावित मानों का योग बताओ। x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जो उनका क्या हो, योग हमें बताना है, क्लियर, क्या बताना है, योग। अब देखो हमारे पास क्या लिख रखा है वो संख्या 3 से डिवाइड है, ठीक। तो यहां पर हम जोड़ ले, 5 1 6 6 4 10 3 13, ठीक। क्या लिखा है, 13x में हम किससे 3 से काट सके, 3 चौक 12, तो हमारे पास क्या बचा 1x। तो हमें इसमें से वो संख्या बताओ जो 3 से डिवाइड होनी जानी चाहिए, x के जो संभावित मान हो सकते हैं, जैसे 1 आ गया, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो, कितनी संख्या लिख सकते हैं, उसने ये पूछा है, ठीक। जैसे हम x की जगह पर क्या लिखें, 1 लिखते हैं तो इनका योग क्या बनेगा 2, तो ये 3 से नहीं कटेगी, ठीक। x की जगह पर हम जो 2 लिखते हैं, x की जगह पर 2, तो इनका योग 3 बन रहा है, मतलब 3 से ये कटेगी। तो हमने क्या 1 लिख लिया, 2, हमारा 2 प्लस, अब हम इस 2 की जगह पर क्या लिखें, जो 3 लिखेंगे तो टोटल 4 बनेगा, मतलब 3 से नहीं कटेगी, ठीक। तो हम यहां पर लिखे 4 4 1 5, मतलब 3 से नहीं कटेगी। जो यहां पर हम 5 लिख रहे हैं तो यहां पर 6 बन रहा है, 1 + 5 6, तो मतलब 3 से ये कटेगी। तो हमने क्या लिखा यहां पर 5 + 5। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो 1 + 6 जोड़ रहे हैं तो 7 बन रहा है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, ठीक। जो यहां पर हम लिखे 8, ठीक, तो 8 1 9, ठीक, तो मतलब यहां पर क्या 9 बना तो 3 से कटेगी, तो क्या लिखा हमने यहां पर 8, क्लियर। अब यहां पर हम क्या लिखे, 9 देखते हैं, 9 बना के, ठीक, 9 1 10, तो ये संख्या
नहीं कटेगी। तो हमने क्या क्या लिया, 2 संभावित मान हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है। इनमें से जो हम 1 जोड़ रहे हैं तो 3 से कटेगी, ठीक। जैसे 2 में 1 जोड़े 3 कट रही है, 5 में 1 जोड़े 6 3 से कट रही है, 8 में 1 जोड़े तो 9। क्लियर। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 2 10 10 2 5 15। तो कितनी संख्या हो जाएंगी 15। संभावित अंकों का मान कितना हो जाएगा 15। क्लियर। अगला देखो ये, इसमें क्या होता है, ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी 9 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब डिवाइड होनी 9 से। हमने कहा 9 का पेयर बना लो, या तो 9 का पेयर बना लो उनको काट दो, या तो इनका योग बना लो। देखो हम 9 बना रहे हैं, 5 4 9, 9 से कट गया, ठीक। 7, अब देखो 8 7 15, 15 6 21, 21 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्लियर। अगले देखते हैं, 7 2 9 में कट गया, ठीक। अब हमारे क्या पास बचा 6 4 10 8 18, ये 9 से डिवाइड हो रही है, तो मतलब ये संख्या कटेगी। अगली देख लो, 5 5 10, इसमें से कितना बचा 1, 7 6 13, 1 वो जोड़ दिया 14, 14 में से 9 घटा दिया कितना बचा 5, और प्लस 5 कितना बनना है यहाँ पर 10, मतलब 10 9 से नहीं डिवाइड है। क्लियर। अब इसको देख लो, 5 4 9 कट गया, हमारे पास क्या 3 2 5 1 6, मतलब ये भी संख्या नहीं कटेगी। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। कौन सा आएगा, ऑप्शन बी।